नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि हम बात कर रहे थे आपके लेसन नंबर साइंस के 9वें चैप्टर के बारे में, तो आज हम उसका दूसरा पार्ट करने जा रहे हैं। पिछली क्लास में पहले पार्ट के बारे में बात की थी, अगर वो क्लास नहीं देखी है तो वो देख लें ताकि ये अच्छे से समझ में आ जाए। तो हम बात कर रहे थे पिछली क्लास में समतल दर्पण के बारे में। तो एक और प्रकार का दर्पण इसके बारे में हम पढ़ेंगे, वो है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण देखो क्या होता है, ऐसा दर्पण जिसका प्रवर्तक पृष्ठ क्या हो, गोलीय हो, यानी वो थोड़ा सा मुड़ा हुआ हो। जैसे मान लो कि ये गोल भाग है, एक वर्त है, ठीक है। इसका मान लो इतना सा टुकड़ा काट कर अलग कर लें, ये इतना इतना, तो ये क्या कहलाएगा, परावर्तक पृष्ठ। ये भाग हो गया परावर्तक पृष्ठ, ये अपना परावर्तक पृष्ठ है। अब देखो इसके अंदर या तो अंदर पॉलिश करेंगे, आप कांच को देखते हो समतल दर्पण घट पे जो कांच देखने के लिए काम में लेते हो उसके एक तरफ पॉलिश की होती है। उस पॉलिश करने के लिए या तो एल्यूमिनियम की या चांदी की परत चढ़ा देते हैं, जिससे अपन उसको अंदर प्रतिबिंब अपना दिखाई देता है। तो इसके अंदर भी या तो इस साइड में देखो परावर्तक पृष्ठ इतना सा अलग हो गया, ये अब इतना इतना ही परावर्तक पृष्ठ है, ये यहां से यहां तक का, या तो इधर की तरफ पॉलिश करेंगे या इधर की तरफ। तो इसके देखो पॉलिश जिस तरफ करते हैं तो ये दो प्रकार का बन जाता है। तो देख लेते हैं गोलीय दर्पण की परिभाषा क्या है। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, गोलीय हो, यानी इतना सा ये गोल हो, देखो इतना गोल है, तो इसे क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण। अब देखते हैं गोलीय दर्पण के प्रकार। गोलीय दर्पण होता है दो प्रकार का, कौन कौन सा, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, दो प्रकार का है। जैसे मैंने बताया या तो अंदर की तरफ पॉलिश करेंगे या बाहर की तरफ। अब देखो उत्तल दर्पण कौन सा होता है, ऐसा दर्पण जिसका क्या हो, ये इतना सा अपना दर्पण है, ये बाहर की तरफ, ये जो अंदर ऐसे ऐसे डैश किया हुआ है, मतलब इधर जो डैश डैश किया हुआ है मतलब इस साइड पॉलिश की हुई है, इधर से पॉलिश नहीं है, तो अपन इधर से देखेंगे, इसको देखेंगे किधर से, इधर से। यानी अपन घर में जो चम्मच होता है स्टील वाला चम्मच, उसको ऐसे रख दे उल्टा, तो आपको इससे आपकी जो तस्वीर दिखाई देती है वो कौन सा लेंस हो जाएगा, अवतल लेंस की, उत्तल लेंस की तरह काम करेगा। तो देखो इसके इस तरफ पॉलिश की होती है, ये पॉलिश किसकी होती है, या तो होती है एल्यूमिनियम की या होती है चांदी की, सिल्वर की। तो इन दोनों में से एक पॉलिश की होती है ये। तो अवतल लेंस कौन सा हो जाएगा, जो क्या हो, इस तरह से मुड़ा हो, अंदर की तरफ पॉलिश कर देते हैं, बाहर की तरफ। जब बाहर पॉलिश कर देते हैं तो अंदर की तरफ मुड़ा हुआ होता है, अब जब अंदर पॉलिश करते हैं तो ये बाहर की तरफ मुड़ा हुआ है। तो ये देखो उत्तल और अवतल के दोनों चित्र आपको समझ में आ गए। इसकी परिभाषा देखते हैं। तो ऐसा गोलीय दर्पण जिसका प्रवर्तक पृष्ठ क्या हो, बाहर की तरफ, देखो बाहर से देख रहे हैं तो ये बाहर की तरफ मुड़ा हुआ है, अंदर की तरफ पॉलिश कर दी तो मतलब बाहर की तरफ मुड़ा हुआ है। टुकड़ा एक ही लेंगे, इधर पॉलिश भी कर सकते हैं, इधर भी पॉलिश कर सकते हैं। तो ऐसा प्रवर्तक पृष्ठ जिसका बाहर की तरफ वक्रित हो यानी मुड़ा हुआ हो, उसे क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण कौन सा होता है, ऐसा गोलीय दर्पण जिसका प्रवर्तक पृष्ठ क्या हो, अंदर की तरफ, देखो ये अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है, तो ऐसा गोलीय दर्पण जो अंदर की तरफ मुड़ा हुआ हो या वक्रित हो उसे कहते हैं अवतल दर्पण। तो ये आपको उत्तल और अवतल की परिभाषा ही थी, और उत्तल अवतल के ये दर्पण इस तरह से बनते हैं, एक बाहर की तरफ एक अंदर की तरफ। तो देखो प्रकाश की किरणें कैसे आती है इसके अंदर, प्रकाश की किरणें देखो इधर से आएगी, ये ऐसे आएगी, इसमें इस तरह से ये प्रकाश की किरणें आ रही है, ठीक है। फिर यहां पर एक बिंदु होता है जिससे ये क्या होती है, ऐसे लग रहा है कि वहां से मिल रही है यहां पर, लेकिन ये यहां से टकराकर और वापस इधर चली जाती है, टकराकर इधर चली जाती है और ये वापस यहीं से आ जाती है। तो ये जो बिंदु होता है इसको बोलते हैं एफ, जहां पर मिलेगी मुख्य फोकस। इसको आगे पढ़ेंगे एक परिभाषा में। इसमें क्या होता है, ये टकराकर वापस ये इधर से तो आ रही है आपतित किरणें, ये परावर्तन हुआ और फिर ऐसे जाएगी, ये ऐसे जाएगी, तो ये वापस आ रही है यहां से, तो ये क्या हो गया, ये एफ इसका हो गया। तो इसमें तो टकराकर वापस इसी में आ जाती है, इसमें लगता है आगे इस तरफ एक तरफ फोकसित हो रही है, एक बिंदु पर मिल रही है। तो ये था। तो आगे देखते हैं इसके अंदर आपको जो प्रतिबिंब बनाने है उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा है वो देख लेते हैं। ये आपको बहुत समझने की जरूरत है क्योंकि पेपर में बहुत बार 2-3 नंबर में ये परिभाषाएं पूछ लेते हैं। 5 नंबर का प्रश्न आता है आपको पता है, तो 2 नंबर में या 3 नंबर में परिभाषाएं एक नंबर की पूछ लेते हैं और 2 नंबर में कुछ और पूछ लेते हैं। तो देखिए ये परिभाषाएं क्या है उसको देख लेते हैं। सबसे पहला है वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, ये जो परावर्तक पृष्ठ होता है, ये मान लो परावर्तक पृष्ठ है इतना सा, ये परावर्तक पृष्ठ है, ये किसी न किसी गोले का भाग होता है, ये परावर्तक पृष्ठ है, ये क्या होता है गोले का
भाग होता है किसी न किसी गोले का। तो इस तरह से ये गोला बनता है पूरा। अगर इस प्रवर्तक पृष्ठ को जिस गोले का भाग लिखा रहा था उस गोले के केंद्र को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। ये उत्तल दर्पण का भी हो सकता है, अवतल। अगर मान लो ये ऐसे दर्पण होता, ये अवतल के लिए, इसमें उत्तल के लिए बना देते हैं, तो ये भी ऐसे बनाएंगे तो एक वर्त बनेगा पूरा, तो इसका केंद्र। तो ये दोनों जो केंद्र है इसको सी से लिखते हैं, अंग्रेजी अक्षर सी से लिखेंगे, ध्यान रखें। तो ये क्या हो गया? इसका वक्रता केंद्र, इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र। तो परिभाषा देख लेते हैं। परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है, यानी वो गोले का छोटा सा टुकड़ा काटा हुआ है, अगर उस पूरे गोले को ले ले और उस गोले के केंद्र को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। यानी जिस गोले का भाग लिया इसका पूरा केंद्र, अगर यहां से इसका पूरा जो गोला लिया है इतने भाग का, उसका केंद्र क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र। दूसरा देखते हैं वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? ये जो गोला बना है इसकी त्रिज्या को, यानी ये परावर्तक पृष्ठ है, ये परावर्तक पृष्ठ है, इसको पूरा बनाए तो आपको एक गोला नजर आएगा। ये इसका ये हो गया केंद्र, ठीक है। अवतल के लिए भी बना सकते हैं, उत्तल के लिए भी बना सकते हैं। तो ये इसका केंद्र हो गया, ये इसका परावर्तक पृष्ठ हो गया, इधर की तरफ पॉलिश की है। तो ये हो गया अवतल और वो हो गया उत्तल। तो इसके अंदर जो ये त्रिज्या है यहां से यहां तक, अपन क्या कहते हैं? त्रिज्या, केंद्र की ये त्रिज्या होती है यहां से यहां तक। तो ये क्या होती है? इसको कहते हैं, ये है वक्रता त्रिज्या। यानी उसी गोले की त्रिज्या को निकालें तो वो वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तीसरा देखें, ध्रुव कौन सा होता है? जो अपना परावर्तक पृष्ठ, इसकी परिभाषा देख लेते हैं वक्रता त्रिज्या की। परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। अब देखते हैं गोलीय ध्रुव। ध्रुव किसे कहते हैं? ये जो दर्पण है, ये इतना परावर्तक पृष्ठ लिया है अपन गोलीय दर्पण का, ये अवतल दर्पण लिया है, ये उत्तल दर्पण लिया है, ये इतना सा भाग है। तो देखो ध्रुव किसे कहते हैं? अगर इसका केंद्र निकालें, इसका बीचों बीच का बिंदु कहां रहेगा? ये रहा। तो इसके केंद्र को क्या कहते हैं? इसे ध्रुव कहते हैं। इसे, इसको अंग्रेजी के टी अक्षर से लिखते हैं। त्रिज्या को किससे लिखते हैं? आर से। इसकी त्रिज्या ये होगी आर। इसका केंद्र निकालें तो ये रहा, ये ध्रुव हो गया। इसको किससे लिखेंगे? पी से। तो देखो इसकी परिभाषा देख लेते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को, जितना परावर्तक पृष्ठ है उसका बीचों बीच का बिंदु ले लो तो वो क्या कहलाता है? ध्रुव। अब देखते हैं मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष देखो कौन सा होता है? गोलीय दर्पण में वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से खींची गई काल्पनिक रेखा। यानी इसका चित्र देखो, मैं यहां बना रहा हूं, इसका समझाने के लिए चित्र देखो यहां ऊपर बना रहा हूं। अगर मान लो ये है, ये मैंने अवतल दर्पण बना दिया, इसका ये क्या है? ध्रुव। इसको पी से लिखते हैं, ये क्या है? सी, यानी वक्रता केंद्र। इससे जाते हुए अगर आपको एक लाइन खींच दें, ये काल्पनिक रेखा, ये जो काल्पनिक रेखा है ये कहलाता है मुख्य अक्ष। देखो आपको कुछ नहीं है यहां पर, ये बताया बस, ये वक्रता केंद्र सी है और ये पी है। सी और पी से जाते हुए एक सीधी सरल रेखा खींच दो, जो रेखा होगी उसे क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। देखो अगली परिभाषा है मुख्य फोकस। ये ध्यान से समझ लेना, क्योंकि ये जो परिभाषा है इसमें दर्पण में तो काम ही आ ही रही है, साथ में लेंस में और आगे काम आएगी, लेंस भी पढ़ेंगे तो उसके अंदर। तो मुख्य फोकस क्या होता है? देखो मान लो ये जो दर्पण है अपन बना लेते हैं, ये उत्तल दर्पण और ये अवतल दर्पण। इसके इधर साइड पॉलिश होती है, इसके इधर साइड, ठीक है। ये जो है वो अवतल दर्पण है। तो देखो अवतल दर्पण में क्या होता है? ये किरणें आ रही है, ये, ठीक है। तो ये क्या है? मुख्य अक्ष हो गया। ये क्या है? मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष के समांतर आती है और उसके बाद जहां से ये प्रवर्तित होकर वापस जा रही है, ये।
तो ये तो आने वाली किरणें थी, ये प्रवर्तन के पश्चात जा रही है। तो जहां पर ये मिलती है, जहां पर ये मिलती है वापस, उसको ही क्या कहते हैं, मुख्य फोकस। इसको F से लिखते हैं। यानी ये देखो परिभाषा क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को ही क्या कहते हैं, मुख्य फोकस। देखो यहां से आ रही थी, उसके बाद जहां मिल रही है उस बिंदु को, या मिलती हुई प्रतीत होती है, मतलब ये दूसरी किरण, ये तीसरी, ये यहाँ पे आ रही है, ये मुख्य फोकस है। तो यहाँ पर अपने को लगेगा इस बिंदु पर ये मिल रही है, तो ये वापस यहीं से ही मुड़ जाती है इधर, और ये परावर्तन होके ऐसे चली जाती है। ये आने वाली किरणें थी, ये परावर्तन के पश्चात आने होती है, तो इस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, तो इस बिंदु को क्या कहते हैं, मुख्य फोकस। जहां पर ये मिलती हुई प्रतीत हो रही है उसे क्या कहते हैं, मुख्य फोकस। ध्यान रखें। ये जो अवतल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है। जो देखो अंदर की तरफ मुड़ा होता है वो अवतल होता है, बाहर की तरफ उत्तल होता है। अगला देखो फोकस दूरी। फोकस दूरी किसे कहते हैं, देखो यहां से जो फोकस दूरी है अपना, ये परावर्तक पृष्ठ है, ये प्रकाश किरणें, मुख्य अक्ष हो गया, इसके समांतर आ रही है, ये आ रही है। ये परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, ये, तो ये क्या है अपना P, ये ध्रुव है P और ये है F। तो P और F के बीच की ये जो दूरी होती है, इतनी दूरी, ये फोकस दूरी कहलाती है। ये फोकस दूरी है। अगर उत्तल अवतल के लिए बना के देखें, अंदर की तरफ जो मुड़ा हुआ होता है, देखो ये समांतर किरणें अपन 3 ही बना रहे हैं, वैसे बहुत सारी होती है इसके अंदर, बहुत सारी किरणें आएगी, तो अपन यहाँ पर 3 ही बना के देख रहे हैं। तो ये आएगी और परावर्तन के पश्चात ऐसे जहां पर, तो इस बिंदु पर मिल रही है आने वाली किरणें, ये वापस जा रही हो, ये होता है ध्रुव। तो देखो ये ध्रुव हो गया P और ये हो गया F। तो P और F के बीच की ये इतनी दूरी है, यहां से P और F के बीच की जो दूरी है वो क्या कहलाती है, फोकस दूरी। उसके बाद देखो द्वारक। द्वारक क्या होता है, द्वारक होता है ये जो अपन गोलीय दर्पण बना रहे हैं, ऐसे परावर्तक पृष्ठ है अपना गोलीय दर्पण का, या ये है, इसका जो व्यास है, यहां से लेकर जो यहां तक की दूरी है, ये मान लो M पॉइंट और ये N पॉइंट, M पॉइंट और ये N पॉइंट, तो यहां से लेकर जो यहां तक की दूरी है वो क्या कहलाती है, द्वारक, यानी इसका व्यास कहलाती है, द्वारक कहलाती है। अगला पॉइंट देखो परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, गोलीय दर्पण का एक छोटा सा भाग होता है। जैसे ये देखो भाग है, ये पूरा अगर गोला बना दे तो ये पूरा गोला बन जाएगा, ऐसे ये भी पूरा गोला बन जाएगा। तो ये क्या होता है, पूरे गोले का इतना सा भाग है, ये जो भाग है या तो अंदर की तरफ मुड़ा हो सकता है या बाहर की तरफ, उसी को ही क्या कहते हैं, परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। ये गोलीय दर्पण का एक भाग जो अंदर की तरफ या बाहर की तरफ मुड़ा हो उसे परावर्तक पृष्ठ, जैसे अपने पहले परिभाषा देख ली थी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं थी, आपको समझ में आएगी। अब देखते हैं जो गोलीय दर्पण के प्रतिबिंब बनते हैं, उसके अंदर अपन कहते हैं प्रकाश की किरण प्रतिबिंब यानी दर्पण से टकराएगी तो वापस परावर्तित होगी। जैसे दर्पण होता है सिंपल कांच की तरह होता है, जैसे अपन उसके ऊपर लाइट डालते हैं तो लाइट वापस आती है उससे टकराकर, तो वैसे गोलीय दर्पण क्या है, बस है तो दर्पण ही, लेकिन उसको गोल कर दिया। अपन जो घर में काम में लेते हैं वो सीधा दर्पण होता है, अगर उससे गोलीय कर दें ऐसे तो क्या होता है, प्रकाश किरण उससे टकराकर वापस आती है। तो देखते हैं कौन सी किरण टकराकर वापस आएगी, तो कैसे वापस जाएगी। तो सबसे पहले जो है वो है अक्ष के समांतर। मान लो मुख्य अक्ष है ये, पहले अवतल के लिए बनाएंगे, या अवतल के लिए देखो ये मुख्य अक्ष है। मान लो मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश की किरण आ रही है, ये आई, ये तो मुख्य अक्ष हो गया। यहां से टकराकर वो कहां से जाएगी, ये F होगा जहां पर मुख्य फोकस होगा, उससे टकराकर वापस चली जाएगी ऐसे। अगर किसी भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो वो वापस कहां से जाएगी, F से वापस चली जाएगी। अगर अवतल की बात करें तो देखो इस तरह से, उत्तल की बात करें तो इस तरह से होगा। उत्तल में क्या होगा, ये मुख्य अक्ष हो गया, मान लो इसके समांतर पे प्रकाश किरण ऐसे आ रही थी तो वापस कहां जाएगी, मान लो इसका फोकस बिंदु यहां पर है तो ये वापस यहीं से इसे टकराकर ऐसे मुड़ जाएगी। अपने को लगेगा कि मुख्य अक्ष के समांतर ऐसे जा रही थी। तो ये हो गया अवतल के लिए, उत्तल के लिए, यानी कोई समांतर किरण आएगी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के, तो वो वापस कहां से जाएगी, मुख्य फोकस से वापस मुड़ जाएगी, ये F है।
दूसरा देखो, अगर कोई फोकसीय बिंदु से आ रही है, यानी कोई प्रकाश की किरण, ये अपना अवतल दर्पण, ये है उत्तल दर्पण, ये मुख्य अक्ष हो गया। अगर मान लो कोई प्रकाश किरण इस मुख्य फोकस से जाए, ये ऐसे मान लो इसके अंदर से ऐसे मुख्य फोकस से जाए, तो ये वापस टकरा कर इसके समांतर जाएगी। ये आने वाली किरण है, ये वापस जा रही है। ये F हो गया, ये ध्रुव हो गया P, ये P हो गया यहाँ पर ध्रुव। तो देखो इसका उल्टा, अगर समांतर आ रही है तो वापस टकरा कर परावर्तित होकर कहां से जाएगी? मुख्य फोकस से। और मुख्य फोकस से ही आ रही है तो वापस टकरा कर कहां से जाएगी? वो समांतर जाएगी मुख्य अक्ष के। ये मुख्य अक्ष से इसके समांतर। इसके अंदर देखो, मान लो उत्तल दर्पण के अंदर, उत्तल के अंदर अगर मान लो ये मुख्य अक्ष है, ये हो गया ध्रुव P, ये यहाँ पर F है, इसको आगे बढ़ाएं तो ये F है। मान लो कोई प्रकाश किरण इस तरह से आ रही थी सीधी F पर, आती बढ़ती रहती, तो ये इससे दर्पण से टकराएगी और वापस इसके समांतर चली जाएगी, ये मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी। ये अपन प्रतिबिंब बनाएंगे तो उसके अंदर बहुत काम आएगा। अगला देखो अभिलंब पर, ये थोड़ा सा ध्यान से समझें। ये हो गया उत्तल दर्पण, ये हो गया उत्तल दर्पण, इसके अंदर ये मुख्य अक्ष हो गया, ये हो गया F और ये हो गया C। C मतलब कौन सा है? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र C होता है मुख्य फोकस। अगर मान लो कि प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से आए, वहां से आ रही है, यहां से टकराएगी और वापस वहीं से चली जाएगी, यानी इधर से ही आ रही है और वापस उसी बिंदु पर वापस चली जाएगी। ध्यान रखें, जिधर से आ रही है वक्रता केंद्र से अगर कोई प्रकाश किरण आई तो वापस वहीं से उसी दिशा में वापस चली जाएगी। इसको अभिलंब कह सकते हैं या वक्रता केंद्र से भी कह सकते हैं आने वाली किरण, अभिलंब या वक्रता केंद्र से आने वाली किरण। इसके अंदर देखो, अगर मान लो कोई प्रकाश किरण ऐसे है, ये मान लो F हो गया, ये C हो गया वक्रता केंद्र। इससे मान लो कोई प्रकाश किरण ऐसे आते हुए लग रही है कि जैसे वक्रता केंद्र पर आ रही है, तो अपने क्या होगा? वापस ये यहां से आ रही थी, यहां से दर्पण से टकराएगी और वापस वहीं से ही चली जाएगी। तो ये हो गया अभिलंब किरण, यानी वक्रता केंद्र पर जो आती हुई प्रतीत होगी इसके अंदर, तो वापस उसी दिशा में कहां से टकराएगी? वापस उसी दिशा में जैसे वो किरण आई थी वो की वो वापस चली जाएगी वहीं से। तीसरा देखो तिर्यक। तिर्यक में क्या है कि मान लो ये अवतल दर्पण है, ये मुख्य फोकस है, ये P है बिंदु, ये यहाँ पे P है ध्रुव, ये मुख्य अक्ष हो गया। अगर मान लो कि प्रकाश किरण कोई भी कोण पर आ रही है तो ये वापस ऐसे टकरा कर किधर भी चली जाएगी। मान लो ऐसे टकराई और इधर चली गई, ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर आ रही थी, ये अपना मुख्य फोकस है। दूसरा देखो, अगर मान लो उत्तल दर्पण हो, उसके अंदर मान लो ये प्रकाश किरण कोई भी है, जैसे मान लो आई, टकराई और वापस उससे चली जाएगी, ये आने वाली किरण थी, ये मुख्य फोकस हो गया। तो ध्यान रखें, ये चार तरह की किरणें पर प्रतिबिंब बनाएंगे तो उसके अंदर काम में लेंगे। सबसे पहले क्या है? अक्ष के समांतर, यानी अक्ष के समांतर आएगी वो किरण, वो टकराकर यानी परावर्तित होकर वापस मुख्य फोकस से जाएगी, उत्तल और अवतल दोनों में। दूसरा देखो फोकसीय किरण, यानी कोई मुख्य फोकस से आएगी तो वो वापस समांतर जाएगी, मुख्य फोकस से आने वाली वापस समांतर जाएगी, अवतल और उत्तल दोनों के अंदर। तीसरा देखो अभिलंब, यानी वक्रता केंद्र से जो किरण आएगी, यानी इस गोले का जो केंद्र है, ये पूरा अगर गोला बन जाए उसके केंद्र से आएगी तो वापस केंद्र से ही वापस उसी दिशा में वहीं की वहीं वापस चली जाएगी। तीसरा देखो, उसके बाद है तीसरा, जैसे अगर मान लो कोई किसी भी कोण पर आ रही हो, कोण अपने को फिक्स नहीं है तो वो वहां से टकराएगी और उसी कोण पर वापस किसी भी कोण पर टकराकर चली जाएगी। तो ये हो गया तीनों प्रतिबिंब बनने के कुछ किरणें कैसे आएगी तो किस तरह से जाएगी। अब अपन एक एक दर्पण के दोनों के उत्तल और अवतल के एक एक प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे, किस तरह से वो आगे देखते हैं। अब देखते हैं जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसे बनता है। तो पहले अपन देख लेते हैं अवतल दर्पण के प्रतिबिंब। जो अवतल दर्पण है उसी के प्रतिबिंब देखेंगे, फिर उत्तल दर्पण के देखेंगे। तो अवतल दर्पण में ध्यान रखना, ये तीन चीजें अपने को लिखनी होती है। जब वस्तु कहां पर स्थित हो, एक तो ये ध्यान रखना है वस्तु स्थित हो तो प्रतिबिंब स्थिति कैसे होती है, मतलब कहां पर प्रतिबिंब बनता है। दूसरा स्वरूप कैसा होता है, मतलब छोटा बड़ा कैसा होता है, और उसका आकार स्वरूप मतलब सीधा बनेगा या उल्टा बनेगा, वास्तविक होगा या आभासी होगा, ये ध्यान रखना है। तो देखो सबसे पहले प्रतिबिंब बनाते हैं जब वस्तु कहां पर स्थित हो, अनंत पर स्थित हो। तो अपन बना लेते हैं पहले, ये हो गया अपना अवतल दर्पण। सिर्फ अवतल दर्पण के बनाने में ये हो गया मुख्य अक्ष।
तो देखो जब वस्तु क्या हो, अनंत पर स्थित हो, ये हो गया F। ये मान लो वस्तु अनंत पर होता है, अनंत पर होता है तो क्या होता है, प्रकाश किरणें उससे आती है, ये प्रकाश किरणें आएंगी, ठीक है, ये आने वाली प्रकाश किरणें। ये सभी प्रकाश किरणें आएंगी। आने के बाद इससे लेंस से ये MN, ये अपना बस्ट है, इससे प्रवर्तित होगी और कहां से जाएगी, ऐसे वापस मुख्य फोकस से सभी जाएगी, ये वापस जाने वाली किरण होगी। तो देखो कहां पर जा रही है, F पर। प्रतिबिंब कहां पर बनता है, जब वस्तु अनंत पर, यानी बहुत दूर से समांतरी किरण आएंगी, इससे टकराएगी और वापस F पर जाएगी। तो देखो प्रतिबिंब कहां बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है F पर, यानी F पर भी लिख सकते हैं, मुख्य फोकस भी लिख सकते हैं। दूसरा स्वरूप कैसा है, जो लेंस के अवतल दर्पण के इधर जो प्रतिबिंब बनेगा वो सारे के सारे वास्तविक होंगे, अगर इधर बनेगा तो वो क्या हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा। तो इधर बन रहा है तो ये हो गया वास्तविक। और ये क्या है, उल्टा बनेगा, यानी नीचे की तरफ वस्तु ऐसे रखी हुई हो, सीधी रखी हुई हो, तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा, नीचे की तरफ उल्टा बनेगा, नीचे की तरफ। तो ये उल्टा, आगे वाले प्रतिबिंब अच्छे से समझ में आ जाएगा। और प्रतिबिंब का आकार कैसा है, देखो एक बिंदु पर एक बिंदु ही बन रहा है, तो बहुत छोटा लिख देंगे, बहुत छोटा। प्रतिबिंब का आकार क्या हो गया, बहुत छोटा। तो ये हो गया पहला प्रतिबिंब। दूसरा देखो सेम इसी तरह बनाना है, ये हो गया दर्पण अपना, अवतल दर्पण। ये हो गया इसका मुख्य अक्ष, ये बिंदु P है, यहां पर ये बिंदु P हो गया। अब मान लो दूसरा बिंदु कहां पर हो वस्तु, ये हो गया F और ये हो गया C। जब वस्तु कहां पर हो, अनंत, और यहां पर मान लो वस्तु हो, ये वस्तु हो गया A B, मान लो वस्तु है, इससे प्रकाश किरण जाएगी, वो टकरा कर कहां से आएगी, देखो जो समांतर किरण आती है वो कहां से जाती है, मुख्य फोकस से, तो ये मुख्य फोकस से चलेगी। दूसरी देखो प्रकाश किरण कहां से जाएगी, F से जाएगी, F से जाएगी, वो क्या होगी, टकरा कर इस तरह से आएगी। तो ये प्रतिबिंब यहां बन रहा है, ये प्रतिबिंब हो गया इसका, ये टकरा कर वापस, देखो आपको पता है जो समांतर जाती है वो मुख्य फोकस से आती है, और जो मुख्य फोकस से जाती है वो समांतर आती है। तो ये इसका क्या हो गया, प्रतिबिंब हो गया, यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है इसका। तो ये हो गया A डैश, ये हो गया B डैश, यानी उल्टा बन रहा है। तो इसके भी देखो कहां पर बन रहा है, C और F के बीच में प्रतिबिंब कहां बन रहा है, C और F के बीच में। ये जो काला निशान आपको दिख रहा है ये प्रतिबिंब है इसका, ये वस्तु है भी, ये प्रतिबिंब यहां पर बन रहा है C और F के बीच में। कैसे बन रहा है, नीचे की तरफ बन रहा है, मतलब उल्टा बन रहा है, और प्रतिबिंब इधर बन रहा है तो वास्तविक बन रहा है। तो इसको भी लिख देंगे, स्थिति कहां पर है, C व F के बीच। दूसरा देखो स्वरूप कैसा है, इधर बन रहा है तो वास्तविक व उल्टा। और तीसरा देखो आकार कैसा है इसका, आकार, वस्तु इतनी बड़ी है, ये छोटा है, तो आकार छोटा लिख देंगे, छोटा हो गया। तीसरी स्थिति देखते हैं, जब वस्तु कहां पर हो, C पर, यानी केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर। ये अपना अवतल दर्पण हो गया, ये मुख्य फोकस हो गया, ये मुख्य अक्ष हो गया, ये F हो गया, ये C हो गया। जब वस्तु ये F हो गया, ये C हो गया। जब वस्तु जब कहां पर रखी हो, C पर रखी हो। देखो तीसरा है, जब C पर, वस्तु को इधर इधर पास में ले जा रहे हैं, तो C पर रखी हो तो प्रकाश किरण जाएगी, वो कहां से आएगी, मुख्य फोकस से आएगी, ये जाएगी। दूसरी देखो जो मुख्य फोकस से जाएगी वो कहां से आएगी, यहां से। तो ये जो C बिंदु है वापस इसके नीचे, जैसे देखो मैं इससे बना देता हूं, ये प्रतिबिंब है, ये क्या है, प्रतिबिंब। अगर वस्तु है A B तो प्रतिबिंब बन रहा है A डैश B डैश, ये प्रतिबिंब बन रहा है। तो देख लेते हैं कहां पर बन रहा है प्रतिबिंब,
सी पर ही बन रहा है वापस, और इधर बन रहा है तो वास्तविक हो गया। वस्तु के बराबर देखो जितनी वस्तु है उतना का उतना प्रतिबिंब दिख रहा है, तो इतना का उतना हो गया। ये बिंदु P है अपना, तो देखो कैसे लिख देंगे, स्थिति कहां पर है, प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है, C पर ही बनता है, वक्रता केंद्र पर। C की जगह वक्रता केंद्र भी कह सकते हैं। देखो C क्या होता है, वक्रता, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, ऐसे भी कह सकते हैं। दूसरा देखो स्वरूप कैसा है, वास्तविक व उल्टा, तो है ही, वास्तविक और उल्टा है। उल्टा मतलब नीचे की तरफ देखो बन रहा है तो उल्टा हो गया। तीसरा देखो कहां है, आकार कितना है, वस्तु के बराबर, वस्तु के समान, यानी जितनी वस्तु है उतना का उतना प्रतिबिंब बन रहा है। तो ये 3 प्रतिबिंब हो गए। आगे और देखते हैं इसके प्रतिबिंब। जो आगे अब देखते हो वस्तु कहां पर रखी हो, जब वस्तु C और F के मध्य रखी हो, जब जैसे मान लो ये दर्पण हो गया अपना अवतल दर्पण, ये मुख्य अक्ष हो गया, ये हो गया C, ये हो गया F। जब C और F के मध्य वस्तु रख देते हैं तब देखते हैं यहां से टकराएगी और कहां से जाएगी, मुख्य फोकस ऐसे जाएगी। दूसरी देखो मुख्य, देखिए ये वस्तु है ए बी, और प्रतिबिंब कहां बन रहा है, ये रहा बी डैश ए डैश, ये बिंदु P हो गया। तो इसमें देखो ये जो प्रतिबिंब है ऐसे बन रहा है, तो देखो इसके अंदर कैसे बनेगा, बाकी आपको समझ में आ गया होगा प्रतिबिंब कैसे बनाने हैं, सभी इसी तरह से बनाने हैं। तो देखो वस्तु कहां पर है, C और F के मध्य, तो कहां पर बन रहा है, C से परे, तो इसको लिखेंगे प्रतिबिंब कहां है, स्थिति C से दूर या C से परे, इधर ही बन रहा है तो वास्तविक है, और नीचे बन रहा है तो उल्टा, तो वास्तविक व उल्टा। और कितना बन रहा है, वस्तु से बड़ा। देखो वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है, देखो वस्तु तो इतनी है और प्रतिबिंब थोड़ा इससे बड़ा है, तो वस्तु से बड़ा बन रहा है। दूसरे में देखते हैं जब वस्तु F पर स्थित हो, तो ये अपना दर्पण हो गया अवतल दर्पण, ये मुख्य अक्ष हो गया यहां से। तो ये मान लो F है, ये C है, तो जब वस्तु को F पर रख देते हैं तो प्रकाश किरण यहां से जाएगी, वो कहां से आएगी, मुख्य फोकस से जाएगी। दूसरी देखो प्रकाश किरण सीधी जाएगी, यहां से जाएगी, जो तिरछी कहीं थी वो कहीं से भी ऐसे चली जाएगी, तो प्रतिबिंब क्या इधर बहुत दूर बनेगा, आगे ये हो गया, तो प्रतिबिंब क्या इधर बहुत दूर बनेगा और बहुत ही बड़ा बनेगा। तो देखो प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो लिख देंगे अनंत पर बनेगा। कैसे होगा, वास्तविक, और नीचे की तरफ बनेगा तो उल्टा, और आकार क्या होगा, बहुत बड़ा। आकार जो होगा वो बहुत बड़ा होगा, क्योंकि जितना इधर नीचे जाता जाएगा उतना ही प्रतिबिंब बड़ा बनता जाएगा। जब देखो वस्तु F और P यानी ध्रुव के मध्य और मुख्य फोकस के मध्य हो, तो देखो कैसे बनेगा। अब इसको ध्यान से देखना, ये मान लो तो दर्पण हो गया, ये F हो गया, ये C हो गया, और ये P हो गया। जब वस्तु यहां पर रखी हो तो वस्तु एक प्रकाश किरण यहां से जाएगी, वो कहां से जाएगी, मुख्य फोकस से वापस ऐसे जाएगी। ये दूसरी देखो इसमें कहां से जाएगी, एक वक्रता केंद्र C से ऐसे जाएगी प्रकाश किरण, वो क्या होगी, इससे टकरा के और वापस यहीं से आएगी। लेकिन अपने को प्रतिबिंब कहां दिखेगा, जैसे इधर अगर और आगे बढ़ाएंगे तो प्रतिबिंब यहां बनेगा, ये प्रतिबिंब बन रहा है। ये क्या हो गया, प्रतिबिंब इसका, ये प्रतिबिंब है, ये A डैश B डैश। ये अगर A B वस्तु थी, ये वस्तु है यहाँ पर। इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे, प्रकाश किरण केंद्र वक्रता केंद्र से गुजारनी और एक F से जाएगी, तो F से टकरा कर ये वापस आ जाएगी इधर, ये आ रही है, और दूसरी इससे टकरा कर प्रतिबिंब कहाँ बनेगा,
दर्पण के पीछे, तो लिखेंगे दर्पण के पीछे ठीक है। स्वरूप कैसा है? आभासी। आपको बताया था इधर बन रहे हैं वो सारे वास्तविक, इधर बनेगा तो आभासी, और क्या है? सीधा। आभासी, और देखो ये भी ऊपर की तरफ, वस्तु भी ऊपर की तरफ, प्रतिबिंब ऊपर की तरफ। आकार कैसा है? वस्तु से बड़ा है, तो ये वस्तु से बड़ा। तो ये हो गए अवतल दर्पण के जितने भी प्रतिबिंब थे वो बन गए इसके। ये आपको प्रतिबिंब जब भी पेपर में पूछता है एक दो स्थिति दे देता है, उसके प्रतिबिंब बनाना होता है आपको, तो सभी बनाने आने चाहिए। तो ये, और उसके साथ साथ आपको ये चित्र बनाकर ये लिखनी होती है स्थिति के कहां बन रहा है, उसके अंदर आपको पूरे नंबर मिलते हैं। तो आज की क्लास में अपन अवतल दर्पण के प्रतिबिंब के साथ यही पूरी करते हैं। आज की क्लास आपको कुछ समझ में नहीं आया या कोई डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर पूछें। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।